गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन। वन संसाधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वन संसाधन होते क्या हैं कि इस बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि फॉरेस्ट होते क्या हैं। फॉरेस्ट हमारा वो पीस ऑफ एरिया होता है या पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे एक्सेस अमाउंट में क्या हो, पेड़ पौधे हों, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, मतलब कि एक पीस ऑफ लैंड है, एक भूमि है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि एक्सेस अमाउंट में कवर्ड है ट्री से, क्या पीस ऑफ लैंड, उसको हम बोलते हैं अपना वन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जंगल हम उन्हें बोलते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट जो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड के फॉरेस्ट से लिया गया है। फॉरेस्ट मीन्स होता है आउटसाइड, जो भी आउटसाइड, मतलब कि जो भी बाहर जो है तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे, जैसे पेड़ पौधे सारे बाहर ही पाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि आउटसाइड, ठीक है, बाहर जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। मतलब कि एक्सेस अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब हमारे पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं या फाइंड किए जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। मतलब कि फॉरेस्ट जो है कि हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। किसके लिए? फॉर द अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए जो हमारे वन संसाधन हैं या फॉरेस्ट वगैरह है या पेड़ पौधे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी इफेक्टफुल है। मतलब क्या बोले कि काफ़ी हार्मफुल नहीं है, काफ़ी जो है कि प्रभावित करते हैं, मतलब कि बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं हमारे। नेक्स्ट आपका, अब जो फॉरेस्ट है हमारे, इनके कुछ काम भी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, इनके क्या काम होते हैं, इनके बारे में आपको लेते हैं। फॉरेस्ट है फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। वुड्स एंड नॉन वुड्स प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं, लकड़ी एंड नॉन वुड्स प्रोडक्ट। जैसे कि आपका पहले तो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी वगैरह टिम्बर है, ये सब सारे क्या हैं जो आपके क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं। नॉन वुड प्रोडक्ट्स हो गए आपके, जैसे कि किसी में जो है कोई प्रोडक्ट बना दें लकड़ी का, ठीक है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल रहता है, और प्लस जो है कि आपका पॉल्यूशन भी कम रहता है। अब कौन कौन से पॉल्यूशन कम रहते हैं? एज लाइक अ नॉइज पॉल्यूशन, और नॉइज पॉल्यूशन हो गया आपका। सेकेंड है आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एंड वाटर पॉल्यूशन भी है इसी में, वाटर पॉल्यूशन भी आपका कंजर्व की बचा रहता है इससे। अब इसमें क्या है, जैसे लिखा हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं पेड़ पौधे हमारे। जैसे कि मोस्टली जो है कि सभी पेड़ जो है कि हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि ग्रहण करते हैं। जैसे कि ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, CO2 को। अब इसमें क्या है कि जो प्लांट्स वगैरह हैं हमारे, जैसे कि अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ जो है आपका 10 डेसिबल जो है कि नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, या बोलते हैं डिक्रीज कर देता है। जो अशोक का पेड़ होता है ये पॉश एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पॉश एरिया मतलब यहाँ पे घनी आबादी हो, ठीक है, जैसे कोई शहर हो गया, सिटी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर अपने जो अशोक का पेड़ होता है 10 डेसिबल 10 डेसिबल जो है कि ये क्या करता है कि नॉइज ध्वनि प्रदूषण को डिक्रीज कर देता है या फिर कम कर देता है। नेक्स्ट आपका सॉइल प्रोटेक्शन, मिट्टी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एज लाइक सॉइल इरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह है उनसे भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आपका वाटर सप्लाई, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट सप्लाई आपकी बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट कंट्रोल द पॉल्यूशन, फॉरेस्ट क्या करता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, जैसे मैंने सारा कुछ बता रखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन वो होते हैं जो हमें वन विनाश करते हैं, वन विनाश होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन काम क्या होता है,
कि जंगलों की कटाई कर देना, पेड़ पौधों को काट देना, ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे पर्पज से, किसी दूसरे उद्देश्य या फिर किसी दूसरे काम के लिए जो है कि हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं। अब इसमें क्या है, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पज, मतलब कि अदर पर्पज इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। इसमें क्या होता है कि द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को पूरा साफ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, पेड़ पौधे उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, किसी और काम में यूज किए जाते हैं, ठीक है, एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पज, और उस पीस ऑफ लैंड को किसी अदर पर्पज में यूज करने के लिए काम में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब कॉजेज क्या होते हैं, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए हम क्या करते हैं, आपको लैंड की जरूरत होती है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं फॉरेस्ट को। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट फायर कास्ट बाय कोरेल्स पर्सन, वो केयरलेस पर्सन, जो फॉरेस्ट फायर से कहीं भी जंगल में आग लग जाती है, ये जो हमारे केयरलेस पर्सन होते हैं, जो बिना किसी काम के जो है कि बहुत ही केयरलेस होते हैं, ठीक है, या ऐसे बोल दें कि जो किसी काम को अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। अब मालूम है कहीं पे धान की कटाई हो रही हो, या कहीं पे देखो पेड़ पौधे सूखे पड़े हों या फिर सूख गए हों, वहाँ पे बीड़ी पी, सिगरेट पी, वहीं पे जो है कि बर्निंग कर दी, वहीं बीड़ी के जो है सिगरेट का गुल वहीं पे डाल दिया, तो इससे क्या हो सकता है, हमारी जो है कि फॉरेस्ट बर्निंग हो जाती है। प्लस जो है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे कि झूम कल्टीवेशन भी इसको हम बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट इसमें बैन भी लगा दिया है, गवर्नमेंट ने ये बैन लगा दिया है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ साल के लिए फार्मर्स होते हैं या फिर जो है कि पीपल्स होते हैं, वो क्या होता है कि जब फार्मिंग करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वहाँ के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन करने के बाद 2 से 3 साल के बाद वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यही प्रोसेस जो है कि वहाँ पे फिर किसी और क्षेत्र में या फिर किसी और जो है कि सिटी में जाके करते हैं, तो इसी प्रकार जो है कि वहाँ की पूरी जो है कि जो वेजिटेशन पार्ट है या वेजिटेटिव पार्ट है उनको पूरा वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी क्या करते हैं हम लोग इधर भी यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया आपकी, ठीक है, तो इस टाइप से जो है कि हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। और रिमूवल ऑफ माइनिंग पर्पस, इसमें है रिमूवल ऑफ माइनिंग पर्पस, मतलब क्या है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो माइनिंग पर्पस, माइनिंग जब हम लोग करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमें कहीं माइनिंग करनी है, मालूम है कि यहाँ पे जैसे कि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे जो है कि पाइराइट है या फिर जो है कि सोना या चांदी है, ठीक है, या गोल्ड है, कॉपर है, यहाँ पे है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी ये प्लांट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स को हम लोग पूरा कट कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर इसके बाद जो है कि माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं, खनन करते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा जो है कि वेजिटेशन पार्ट यहाँ पे जो पूरा आसपास का एरिया होता है वो पूरा क्लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। वो नेक्स्ट है आपका कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का वन विनाश का परिणाम क्या होता है, परिणाम की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, ये क्या करता है कि वन विनाश हमारा हो जाएगा, पेड़ पौधे हमारे जब खत्म हो जाएंगे या हम लोग काट देते हैं तो क्या की प्रॉब्लम आती है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एंड पॉल्यूशन लेवल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, कहाँ पे, लेवल ऑन द अर्थ, पृथ्वी की सतह में क्या करते हैं ये लोग, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पे जो है कि टेम्परेचर हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, हाँ जो है कि 48 डिग्री टेम्परेचर ही पहुँच जाता है, जैसे कि राजस्थान वगैरह हो गया आपका, ठीक है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, प्लस क्या करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं ताकि बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, जो जहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे
वहाँ पे बारिश भी कम होगी, और जब बारिश कम होगी तो वाटर लेवल है, यहाँ पे देखा होगा कि पहले 10 से 15 फीट में जो है कि गहराई जो है कि फुट में जो है कि समरसेबल लग जाते थे, ट्यूबवेल लग जाते थे, नल लग जाते थे। अब क्या है कि 120-30 भी करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा खुदाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है कि वाटर लेवल और भी कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्ब्स इम्बैलेंस इन नेचर। अब ह्यूमन का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि पेड़ पौधों को काट करके जो है कि हम अर्बनाइजेशन की ओर भाग रहे हैं, शहरीकरण की ओर भाग रहे हैं, नगर में भाग रहे हैं। लेकिन गाँव में क्या है कि गाँव से हम लोग दूर हो रहे हैं, तभी जो है कि सबसे ज़्यादा है जहाँ पे पेड़ पौधे काट के हम बिल्डिंगें बना रहे हैं। देखो लिमिटेड क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स हमारे लिमिटेड है, एज लाइक अ पीस ऑफ लैंड, वो भी हमारा लिमिटेड है, पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे लिमिटेड ही हैं, ठीक है, वाटर है, सनलाइट ये भी हमारा, आप इनको भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बैलेंस इन नेचर है, ह्यूमन का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि इनबैलेंस हो गया है, ठीक है, तो उस इनबैलेंस को जो है कि हमें बैलेंस करना है, तो हमें पेड़ पौधे जो है कि लगाना है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें कुछ प्रोग्राम भी जो है चलाने चाहिए, कुछ पार्क वगैरह भी जो है कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि NAP है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, नेशनल एफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट में क्या है कि और भी पेड़ पौधों को लगाना, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। 2002 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका GIM, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन है। नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, ये आपकी जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, 2018 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका NPA, नेशनल पार्क एक्ट 1935 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में स्टार्ट हुआ था, फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट आपका HNP, हैली नेशनल पार्क, ये 1936 में जो है कि स्टार्ट किया गया था। अब इसका नाम जो है कि 1955 to 56 में जो है कि आप बोल सकते हैं कि 55 और 56 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, JCNP, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, यह है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट फेस्टिवल भी जो है कि एक वन महोत्सव भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 1 से 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है कि फॉरेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, या सप्ताह भी बोल सकते हैं इसको, वन महोत्सव जो है कि 1 तारीख से लेकर के 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रीज आर प्लांटिंग ऑल ओवर इन द कंट्री। अब इसमें क्या होता है कि 1 से 7 जुलाई तक हजारों जो है कि पेड़ पौधे पूरे भारत में या पूरे देश में जो है कि लगाए जाते हैं। और ये पहली बार जो है कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड वाज 20 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 को पहली बार ये है कि जो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और क्या है, फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल, पहले जो है कि वन स्कूल जो है कहाँ पे खोला गया था आपका, देहरादून में खोला गया था 1878 में, 1878 में, बाय द डी ब्रांडिस के द्वारा जो है सबसे पहले यह खोला गया था। और इसी में बहुत सारा है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि इंडिजीनियस स्पीसीज है, इंडिजीनियस स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो है कि हमारी विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, जो विलुप्त होने के कगार पे हो। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ पेड़ पौधे हैं, कुछ पक्षियां हैं, कुछ जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिजीनियस स्पीसीज, ठीक है। और इसी में आपका जैसे कि रेड डाटा बुक है, एक जो है आपकी रेड डाटा बुक है, जो रेड डाटा बुक होती है ये एडॉप्ट की गई थी आपकी रसिया से। रेड डाटा एक किताब होती है, बुक होती है, इसमें क्या होता है जो भी आपकी इंडिजीनियस जो स्पीसीज होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। ये फर्स्ट टाइम जो है आपकी एडॉप्ट की गई थी रसिया से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्पीसीज है जो खत्म हो जाती हैं या फिर जो विलुप्त हो जाती हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे कंजर्व करते हैं, या फिर जो है कि यहाँ पे अपना नाम वगैरह उसका ऐड करते हैं, उसे जो है कि यहाँ पे संरक्षित करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।